मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग आंदोलन के पार्क बुद्ध पार्क के ठीक बाहर हैं। गोला नदी की रॉयल्टी निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ आंदोलनकारी जो डंपर स्वामी हैं, मजदूर हैं, मैकेनिक हैं, ये सब विरोध कर रहे हैं। कई दिन से विरोध बदस्तूर जारी है, लेकिन सरकार ने इस बीच गोला से निकासी शुरू करा दी है। जो क्रैशर्स वगैरह वालों के डंपर हैं या जो टेंडर जिनके नाम निकला है, उनके जो डंपर हैं वो फिलहाल कभी 100, कभी 50, कभी 120 अब गोला नदी से निकासी शुरू हो गई है। लेकिन इस सब का विरोध डंपर स्वामी कर रहे हैं। आज भारी पुलिस बल के बीच प्रदर्शन हो रहा है बुद्ध पार्क में। मैं आपको बाहर दिखा दूं, देखिए आंदोलन अमूमन बहुत सारे होते हैं, लेकिन पुलिस इस कदर नहीं होती है। तो भारी पुलिस बल इस समय यहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे हैं, और अंदर बड़ी तादाद में आंदोलनकारी जुटे हैं। डंपर स्वामी तकरीबन 7-8 हजार तो डंपर स्वामी ही हैं। इस समय आप देखें, ये सब पुलिस इस समय बुद्ध पार्क के बाहर है। और फिलहाल इस हाल है, तो आप देखें एसपी सिटी हरबंस सिंह से लेकर सीओ धोनी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा कई थानों के थाना अध्यक्ष से लेकर रामनगर के कोतवाल तक भी यहाँ पर हैं। बनगुटरा के थाना अध्यक्ष नीरज भागुनी से लेकर भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी की लेडी इंचार्ज भी यहाँ पर हैं। एसडीएम परितोष वर्मा से लेकर सभी आपको मिलेंगे। और अब आपको चलते हैं बुद्ध पार्क आपको दिखाते हैं। और ये आपको मैं बाहर का ही नजारा भी आपको दिखा रहा था। ये देखिए, मैं आपको बाहर का ही नजारा दिखा रहा था। और अब चलते हैं अंदर बुद्ध पार्क में। सर आप ठीक है? बुद्ध पार्क में देखिए बड़ी तादाद में आंदोलनकारी जुटे हैं। आज सुबह 10-11 बजे से ही यहाँ पर आंदोलनकारी जुटने लग गए थे, और तब से ही यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है। और यहाँ पर खिताब यहाँ पर हो रहे हैं लगातार। जो संयुक्त गोला संघर्ष समिति है वो यहाँ पर अपनी बात भी लगातार रख रही है। और ये देखिए, आज जो प्रदर्शन है, इसमें महिलाएं भी शिरकत कर रही हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं है, अभी तक लगातार मर्द ही आ रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हैं, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश हैं, और हेमेश खरकवाल, कई एमएलए यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा बड़ी तादाद में मातृशक्ति भी, ईजा बेणी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची है। ये देखिए, पूरा भरा हुआ है बुद्ध पार्क। ये आप देख सकते हैं, जूनियर से लेकर सीनियर, यंगस्टर से लेकर बुजुर्ग तक सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं, जो मैं आपको बता रहा था। और हल्द्वानी में अभी चोरगलिया रोड पर अभी रैली निकालना चाहते थे आंदोलनकारी, लेकिन नहीं निकाल पाए, पुलिस ने उनको रोक दिया। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल ही रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में आज महिलाएं पहुंची हैं। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखा दूं, आज गोला खनन को हर साल लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक साल नहीं, हर साल, इस साल भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक व्यापार मिल के होने के नाते हमेशा इनके संपर्क में रहता हूँ। गोला एक ऐसी हार्ड लाइन है जो काम करती है, चाहे राजपुरा का क्षेत्र हो, चोरगलिया का क्षेत्र हो, गोलापार का हो, हल्द्वानी हो। लेकिन हर साल हुकुम सिंह कुमार व्यापार मंडल से हैं, वो यहाँ पर सीधी अपनी बात रख रहे हैं। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से। उसके अलावा यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर हैं। नवीन दुग्गा भी मुझे नजर आ रहे हैं, सुमित्र भुल्लर भी हैं, राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप देखें, छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं भी आ रही हैं। हालांकि बच्चे मस्त हैं, अब बच्चे तो देखो बच्चे हैं। और आज चलिए मैं आपको आज आपको लेकर चलता हूँ। अब जो प्रदर्शन चल रहा है, और आपको प्रदर्शन के दौरान मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं। सर ललित जोशी से लेकर सतीश नैनवाल हैं, नवीन दुग्गा हैं, उसके अलावा भुवन कापड़ी हैं, हेमेश खरकवाल हैं, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश हैं। यहाँ पर आप सबको देखेंगे। और ये मूल निवास पद तय नहीं कर पाए, भू कानून तय नहीं कर पाए। 22 साल की विधानसभा में क्या किया, सारे दोषी जो भी सरकार नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार की बात है,
23 साल के अंदर तय नहीं कर पा रहे, अपनी राजधानी तय नहीं कर पाए हैं। मूल निवास भू कानून के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, रोजी रोटी के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, बाप को पिल्ले में बंद करने के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है, महिलाओं के अधिकारों के लिए हमको लड़ना। रमेश जोशी जो कि संयुक्त गोला संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं रमेश जोशी, इन पर कल मुकदमा भी लिख गया है और इनके साथ साथ 80 आंदोलनकारियों पर भी सरकारी काम में बाधा डालने समेत हम सबसे पहले कूदेंगे आपके साथ, सब राज्य मुकदमा इन पर लगा है। आप ये देख सकते हैं कई ग्राम प्रधान भी इनके साथ हैं और ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में डंपर स्वामी से लेकर उनके परिवार के लोगों तक, आप यहाँ पर देखिए डंपर स्वामियों से लेकर उनके परिवार के लोगों तक और महिलाएं तक यहाँ पर आज शामिल हैं। आप देख सकते हैं पूरा बुद्ध पार्क यहाँ पर भरा हुआ है खचाखच, एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ आंदोलनकारी हैं। हालांकि पुलिस आज चोरगली रोड पर आंदोलनकारियों को रोकने में कामयाब हो पाई है। हालांकि उन्होंने वहां पर ज्ञापन दिया है लेकिन घमासान वहां पर जरूर हुआ था। और अब आप ये सीधी तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच से ही आंदोलनकारी यहाँ पर जुटने लगे थे। चलिए इनकी बात आपको सुनवाते हैं। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से हैं, मैं इनकी बात आपको सुनाता हूँ। कहने में शर्म आ रही है आप लोगों को, पहाड़ी बोलने में आप लोगों को शर्म आ रही है, पहाड़ में राजधानी बनाने में आपको शर्म आ रही है, और पहाड़ में रिश्ते करने में आपको परेशानी आ रही है, पहाड़ में अपने गाँव में जाने में आपको परेशानी आने वाला भविष्य आपके बहुत चिंता का विषय है। मैं एक राज्य अनुवादी होने के नाते आपको सूचना करना चाहता हूँ। राजनीति अपनी जगह है लेकिन रोजी रोटी का मुद्दा, आखिर राज्य क्यों बना था बताइए आप। आज हमारे लोगों को धरना देना पड़ा गोला में, क्या नीति नहीं बन सकती बताओ। 23 साल के अंदर नीति नहीं बन पाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कभी मुद्दा आएगा मैं आप लोगों को समर्थन करूंगा। मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ, सत्य बात को कहने की ताकत रखता हूँ चाहे सरकार किसी की रही हो। हमने इस बात को कहा है, मैं सत्ता में रहते नहीं इस बात को, मैं सत्ता की कुछ में रहते नहीं इस बात को कहता हूँ। दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया इस राज्य के लिए, दोनों सरकारों भी बोल है। मैं तुम लोगों के साथ राज्य आंदोलन के साथ और ये गोला समिति के साथ मैं चाहता हूँ दोनों सरकारों को नाकाम करो। दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया, राज्य आंदोलन में तो कोई काम नहीं किया दोनों सरकारों ने। मैं कहना चाहता हूँ आप राजनीति का सिकंदर में कीजिए, राजनीति से दूर हटिए। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ था रहूंगा। आगे पार्टियों में घूम फिरते हैं, महलों में पाप बनते हैं, कोई बने सहनता, कोई होटलों में बर्तन बनते हैं, जिंदगी के जिंदा नहीं लड़ते हैं, वो क्या लड़ेंगे तो खाद चमचागिरी करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। जय उत्तराखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे बीच में प्रधान संगठन की प्रदेश सचिव सीमा पाठक जी पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। सत्य खान समिति के बिल्कुल नारायण जी पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले भाई जोशी जी विश्वकर्ताओं कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने हमारे आंदोलन को समर्थन दिया है। बड़े भाई धर्मेंद्र जोशी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छोटे भाई हेमंत रंजन दुर्गापाल से निवेदन करूंगा कि वो सीधे मंच पर आए और सूक्ष्म अपने विचार रखें। छोटे भाई हेमंत रंजन दुर्गापाल कहाँ है? दुर्गापाल जी एक्टिव हो जाओ, बाबू ने सपा तुमको दे दिया तो एक्टिव हो। मंच पर आने की कोशिश आप पीछे कहाँ हो रहे हैं? पीछे जाना कोई बात नहीं, मंच में भी तो जगह नहीं है यार। संयुक्त समिति के अध्यक्ष हैं रमेश जोशी। रमेश जोशी से बात करते हैं। जोशी जी 2 मिनट के लिए आ जाइए बस। रमेश जोशी मेरे साथ हैं जो कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कल उन पर पुलिस ने मुकदमा भी लगा दिया है। यहाँ पर आज सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं। रमेश जोशी जी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल और स्वागत है। धरना क्यों कर रहे हैं? कल आप पर मुकदमा भी लग गया, 80 लोगों पर मुकदमा भी लग गया। एक तरफ आंदोलनकारी है, एक तरफ सरकार है, प्रशासन है, रार बरकरार है, रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? देखो, हम सरकार है, प्रशासन है, सब चीज व्यवस्था है, कोई हम डरने वाले आदमी नहीं है भाई। जब तक जनहित की लड़ाई रहेगी, ये जेल डाले या हमें जो है सूली पर लटका दे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। भगत सिंह भी सूली देश के लिए आजाद हुए थे और सूली पर लटके। तो हमें अगर जब हम चोर है ही नहीं, हमने गलत काम किया ही नहीं, हमने मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये लगा दे धारा भाई, धारा ही तो लगाएंगे। ये नहीं देख रहे हैं कि
3 जो है हमारे फिटनेस को इन्होंने ठेका दे दिया और कांटे इन्होंने ठेके में दे दिए, गोला इन्होंने ठेके में दे दी। अब हमारे पास रहा क्या? एक छोटी सी गाड़ियां टंडेले हम चलाते हैं, वो भी इन्होंने प्राइवेट जो है फिटनेस उसकी दे दी। तो जब तक सरकार मांग नहीं मांगेगी हम यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। हम प्रशासन से डरने वाले लोग नहीं है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार को हमने 4 सूत्री मांग बता तो दी है। क्या बताइए आप? हमने जो खनन जो हमारा जो गाड़ियों का फिटनेस है वो पूर्व के भांति परिवहन विभाग उसको करे, ये लूट खसोट न पड़े, वहाँ जो एक्स्ट्रा पैसा जो ठेकेदार ले रहा है उससे बचे। दूसरा हमारा जो है जो रॉयल्टी है अभी फरवरी से जो है 17,000 की रॉयल्टी 1400 की रॉयल्टी को 17,000 कर रहे हैं, उसमें न बढ़ाया जाए क्योंकि हमारी गाड़ियां साल में 3 महीने काम करती है। उसके अलावा जो है कांटे कंप्यूटरीकृत कांटे लगे। एक सब्जी वाला जो है अपने सब्जी जो है इलेक्ट्रॉनिक कांटों में तोल रहा और अरबों खरबों का राजस्व देने वाली नदी उसमें मैनुअल चल रहा। और उसके अलावा जो हमारी गोला है वो निगम के हाथ से जा रही है और ठेकेदार उसमें पूरे राइट ठेकेदार को दे रखे रॉयल्टी वसूलने के, जुर्माना वसूलने के। तो वो चीज ये सब ठेकेदारों को यहाँ से आप चाहते हैं ठेका निरस्त हो? ठेके निरस्त हो, लोकल के आदमी को काम करे, उत्तराखंड का आदमी काम करे, उसमें ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज यहाँ महिलाएं बड़ी तादाद में पहली बार देख रहे हैं। अभी तक देखो महिलाएं हमारी हैं, अगर हम बेरोजगार होंगे तो हमारी महिलाएं भी बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, फीस नहीं जा रही है, महिलाओं का खर्चा नहीं उठा पा रहे, घर का सब्जी का खर्चा नहीं उठा पा रहे। जब हम ही हैं तो हमसे लेके तो परिवार है, अगर हमारे ही रोजगार खत्म है तो महिलाएं भी रोड पर आएगी। अभी तो ये तो खाली ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इन्होंने तो आज हमें जो है अभी आगाज है सरकार को, इन्होंने अभी हमारी बैठक की परमिशन दी है। अच्छा हुआ इन्होंने जलूस का परमिशन नहीं दिया। अगर हमें परमिशन जिस दिन मिलेगा उस दिन हम मंगल पड़ाव से लेके काठगोदाम भर देंगे। पुलिस बल काफी है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। धरने तो यहाँ पर रोजाना होते हैं लेकिन पुलिस बल कभी कभी आता है। आज बड़ी तादाद में है। संगीनों के साये में आपका धरना चल रहा है? मतलब देखो पुलिस का अपना काम है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ। प्रशासन अपना काम करे, हाँ। हम अपना काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से आंदोलन चल रहा है ना। एक जी, क्या नाम है सर आपका? प्रकाश नेगी। जी, प्रकाश नेगी जी, बताएं। जी सर, अब ये अपना अपना रस्सी कस्सा चल रहा है, दोनों तरफ आंदोलन चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। पेट बचाओ आंदोलन चल रहा है, एक तरफ जेब भरो आंदोलन चल रहा है। अब इन दोनों आंदोलनों की लड़ाई है, इसीलिए पुलिस वाले सब दिख रहा है आपको। नहीं तो हम क्या इतने जबरदस्ती गोला खोल रहे हैं? अरे हम तो कह रहे हैं हम चलने के लिए तो बने हैं भाई, हमारी समस्याएं सुनो, उसको सही करो, हम चल रहे। नहीं तो आप ये बताओ, इतने साल से गोला सुचारू रूप से चले, एक 5 किलो की चोरी जिस गोला में नहीं होती है उस गोला की तुम्हारी नजर क्यों है भाई? बाजपुर की जांच सरकार का तो कहना ही है कि अवैध खनन रोकने के लिए निजी हाथों में दी है रॉयल्टी। बाजपुर रोके, जबरानी रोके, शांतिपुरी रोके, बन्ना खेड़ा रोके, रामनगर रोके। भाई ये गोला से आप इसकी जांच तो कराए, इसमें कितनी चोरी हुई? जब 54 लाख घन मीटर यहाँ मिलता है उसमें से 54 लाख 1 किलो नहीं निकाल सकते सर। एक दिन 5 किलो में हमारी निकासी बंद होती, दूसरे दिन हम नहीं जा सकते नदी में। अच्छा, ये दंड भी पड़ता है आपको? ये दंड भी हम झेलते हैं। और हमारे आज ये देखो इतने निर्माण कार्य यहाँ हो रहे हैं भाई साहब, एक प्रदेश एक रॉयल्टी है। बाजपुर का माल हल्द्वानी कैसे आ रहा है? हल्द्वानी का माल बिक कैसे नहीं रहा है? बाजपुर की मार्केट यहाँ कैसे आ गई? जितने हाईवे निर्माण हो रहे हैं सर, एक में भी आप हल्द्वानी का एक पूरा मतलब कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। अरे कुछ भी नहीं। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप इस बात का। बिल्कुल सर, बाजपुर का माल हल्द्वानी कैसे आ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी कैसे पकड़ ली। इसकी वजह यह है, वो एक गाड़ी में 700-800 कुंटल माल ला रहे हैं, तो वो ठेकेदार हमसे क्यों लेगा माल? जब वो चोरी का है तभी तो ये हो रहा है। हम अपनी गाड़ियां बिल्कुल अंडरलोड में चलाते हैं, तो हमारा वो हमसे माल नहीं ले जाता। मैं खबर 7 के माध्यम से माननीय धामी जी से कहना चाहूंगा, आप अपनी कलम का, आप अपनी कुर्सी का गलत प्रयोग ना करें, ये हमारा उत्पीड़न ना करें। आपने इतना बल शासन प्रशासन हमारे वाहन स्वामियों पर जो थोपा है गलत, आप नीतियों से हमारी नदी को देख रहे हैं, आप गलत वाहन। जिस गाड़ी की फिटनेस नहीं है, ये बताइए, जिस गाड़ी की फिटनेस नहीं है, जिस गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, जिस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने शासन प्रशासन, डीएम, एसडीएम, सीओ, मजिस्ट्रेट जितने भी आपके यहाँ। नहीं, देखिए सरकार का तर्क है कि उसने राजस्व बढ़ाने के लिए निजी हाथों में दी है, उनको कम राजस्व मिल रहा था। देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे 11 गेट हल्द्वानी में है। राजस्व की बात जहाँ कह रहे हैं, हम साफ सुथरा राजस्व अपनी नदी को देते, नदी से हमारे सरकार को देते हैं। हमारी पर डे रॉयल्टी कटती है नगद में, जो पैसा डायरेक्ट ये सरकारी खाते में जाता है। ऐसा ना होके ये सरकार अपनी पूंजीपतियों से इकट्ठा ऊपर को ऊपर लेके लेने के बाद ये प्राइवेट कर दिए, सीधा
इन पे सीधा सीधा इन पे ये चोरी का आरोप मैं लगा रहा हूँ। सीधा सीधी मैं आप जो क्या नाम है आपका सर? देवेश धोनी, राजपुरा गेट दक्षिण। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए जी। आज तक राजस्व बढ़ाने के लिए जो सरकार कह रही है, हाँ ठीक है, राजस्व बढ़ाने की बात कह रही है। भैया अक्टूबर में गोला खुलती है, दिसंबर में तुम गोला नहीं चला पा रहे हो अभी तक। हम लोग 3 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि सरकार के कंधा से कंधा मिला के काम आप लोग को हम आप चोरी जो कराते हो, जो चोरी की अगर अक्सर आपको जांच करानी, जमरानी कराइए ना, बाजपुर कराइए ना, शांतिपुरी कराइए ना, जो माल ये मार्केट में आ रहा है, जहाँ अवैध पट्टे दे रहे हैं आप ना, वहाँ करवाइए। जिस जगह में चोरी हो रही है, अगर गोला की चोरी हो रही है तो आप उसमें कोई कहीं पर साबित नहीं कर सकता है। जहाँ जहाँ निगम गोला चला रही, स्वच्छ तरीके से चला रही, लेकिन इनकी नजर इसी में है ना। ये कुल मिला के लूट खसोट का धंधा चल रहा है। और देखिए मैं आप खबर 7 के माध्यम से फैज अहमद फैज की एक नज्म है, आज बाजार में पां बजोला चलो, एक डंपर से लगभग 50 से 60 हजार रुपये ही कमा पाता है एक डंपर मालिक, क्योंकि उसमें ड्राइवर के, क्लीनर के तमाम खर्चे हैं। वो सब अगर हम पूरे साल में देखते हैं, वैसे तो एक डंपर करीब 1.5-2 लाख रुपए कमाता होगा, लेकिन सारे खर्चे काटने के बाद डंपर मालिक के हिस्से जो आता है वो 50-60 हजार रुपए आता है। अब उस 50-60 हजार रुपए में अब उसे अराजकता भी झेलने को मिलेगी, ऐसा उसका कहना है। फैज अहमद फैज ने एक नज्म कही थी, आज बाजार में पां बजोला चलो, दस्त अफसा चलो, मस्त रक्सा चलो, खाक बरसत चलो, खूब अदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाकिमे शहर भी, मजमे आम भी, तीरे इल्जाम भी, संग दुश्मनाम भी। तीरे इल्जाम में इसलिए कह रहा हूँ, ये मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं पर इल्जाम है चोरी का। तीरे इल्जाम भी, उनका तमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बाशफा कौन है, रक्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हुआए यारो चलो, आज बाजार में पां बजोला चलो। फैज अहमद फैज की ये नज्म है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा इसी तरह का परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी बातों को कहा। खैर यहाँ पर आंदोलन जबरदस्त चल रहा है, सरकार के अपने तर्क हैं और आंदोलनकारियों के अपने तर्क हैं। ये आंदोलन अब किस निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो दोनों तरफ से रार है वो रोजाना बरकरार है। और आज यहाँ पर कांग्रेस के भी बड़े बड़े लोग आए हैं, 2-3 तो मुझे एमएलए ही दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रदेश से लेकर जिले के सभी मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन आज यहाँ पर महिलाएं बड़ी तादाद में हैं, बच्चे बड़ी तादाद में हैं, ये इसमें आज काफी अहम चीज आज ये है। तो चलिए एक बार और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लड़ाई इसी बात की है, लेकिन इस बात की लड़ाई को लड़ेगा कौन? लड़ेगा कौन? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बच्चों की अगर जो ज्यादा इस राज्य की बात करेगा, जैसे अभी हुक्मदार ने कहा कि मैं हमारी बधाई नहीं है, बधाई नहीं है, तो वो विधानसभा में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे अभी लोकसभा बेरोजगार क्या हुआ उनका हस्ताक्षर? लोकसभा जो नई लोकसभा बनाई थी उसमें कैसे घुसे लड़के? वो कोई बदमाश थोड़ी थे, आतंकवादी थोड़ी थे, वो कौन थे? वो बेरोजगार थे, वो बेरोजगारी के लिए घुसे थे। और उनको पास भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं दिया था, कांग्रेस के सांसद नहीं दिया था, और उनको आज देशद्रोह का कानून लगा करके आजीवन कारावास में डाल दिया है। 147 सांसदों को निलंबित करके रोड पर खड़ा कर दिया है। तो कहाँ है लोकतंत्र? सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। भाई हमारा तो एक ही फंडा है, या तो बाबा जेल में या रेल में, ठीक है नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हमें तो तुमने जेल भी भेज दिया, और भी भेज दोगे तो और तैयार है, कोई टेंशन नहीं। पर लेकिन सच्चाई इस बात की है कि इस लड़ाई को आखिर लड़ेगा कौन? अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा बेटा कैसे लड़ेगा इस लड़ाई को? अब मैं लड़ाई अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने देश की सेवा करी, मैं एक आर्मी वाले का बेटा हूँ, मेरे फादर ने देश की सेवा करी और बादशाह की लड़ाई भी लड़ी, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अब मैं लड़ाई काफी की लड़ी है। अभी मेरा राज्य आंदोलनकारी, मैं हूँ राज्य आंदोलनकारी, मैं हल्द्वानी जेल में 5 दिन रहा, मैं ललित जोशी जी के साथ गया, मैं राम सिंह बेरा जी के साथ गया, मैं महेंद्र नारा जी के साथ गया, मैं उमेश शर्मा जी के साथ गया, मैं आंसू भाई के साथ गया, हम फतेहगढ़ जेल तक गए। ये राजन सिंह बिष्ट हमारे साथ थे, शीशमहल से कॉलेज साथी हमारे राज्य आंदोलनकारी, हमने लिया ये राज्य को, हमने मार गए। ये रमेश जोशी जी खुद हैं जो इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, स्वयं राज्य आंदोलनकारी है। तो ये रमेश भाई है हमारे पीछे दूसरे, रमेश जोशी जी हमारे स्वराज सेवा करने वाले, ये खुद राज्य आंदोलनकारी। तो आखिर क्यों, कहाँ जाएगा कौन? बनेगा इस राज्य की लड़ाई? अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मोती नगर में 1.5 घंटा, मेरी पत्नी भी आई है श्रीमती जैन जोशी जी, हम दोनों वहाँ मोती नगर में 1.5 घंटा फिर हमारे घर से छोड़ने का रास्ता तो वहाँ भी हमने रोक रखा है।
तो कम से कम जितने लोग यहाँ आए इससे दुगने लोग वोट दिए अरे कैसे रोकोगे? देखो ऐसा भाई, सर पे डंडा मार दिया इलाज हो जाएगा, पीठ पे डंडा मार दिया इलाज, पेट में लात पड़ेगी डंडा पड़ेगा तो कोई बरसने वाला नहीं है। ये लड़ाई पेट की है, ये लड़ाई पेट की है। ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये रोजी रोटी का सवाल है, ये मेरे बच्चों का सवाल है, ये मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सब मैं मात्र सत्यों से कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारी नीमा बच्ची बैठी है, हमारी चाची शोभा बिस्टी जी बैठी है, ये सब राज्य आंदोलनकारी महिलाएं हैं। हमारी मधु सांगुड़ी जी बैठी है, तमाम हमारे बीच में हमारी चाची भी आई है जो बीच में बैठी है, हमारी भाभी जी रमेश जोशी जी की धर्म पत्नी जी बैठी है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी बहनें भी आई है, मेरे जवाई भी आए हैं, अरे कल को मेरे नाती भी आएंगे, पोते भी आएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे? ये लड़ाई तो रोड की नहीं, ये रोड की नहीं है, पेट की लड़ाई है। इस पेट की लड़ाई के लिए हमको एक होना चाहिए। अब एक बात जगाने की, कल भी उठाए मेरे वहां के लड़के उठा दिए, 4 दिनों बुला के बोला भैया वो जिसके इसमें उसको डाल रखा उसमें तुमको भी डाल देंगे, ठीक है नहीं? वो मंडी में भी उठा दिए, उसी में तुमको भी डाल देंगे। अरे जिसको डालना है एक बार में डाल दो ना, रोज रोज का झाड़ी खत्म करो, एक ही बार में डाल दो। हम सही करने को तैयार हैं और मैं कह रहा हूँ परसों वाली और तुमको भी डालो, हमारे तुमको भी डालो। लेकिन ये भी ध्यान रखना, 4 जेल भी बनानी पड़ेंगी और तुम कहाँ डालने से पहले ये भी समझ लेना, ये भी समझ लेना कि हम जेल को डाल रहे हैं, लेकिन डाल किसको रहे ये भी ध्यान रख लेना। ये मैं चेताना चाहता हूँ उनको, क्योंकि हमने तो साथियों, ये हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों की तादाद में आज डंपर स्वामी से लेकर उनके परिवार तक, मजदूरों तक यहाँ पर हैं। और यहाँ पर महिलाएं बच्चे तो हैं ही, आंदोलनकारी भी हैं, कांग्रेस के भी यहाँ पर हैं लोग, महिला कांग्रेस से लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस, और उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ पर है ना, जी हाँ, भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ पर हैं। 3 MLA भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापले से लेकर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय, रमेश खरवाल हैं, उसके अलावा नवीन दुमका हैं, काफी लोग यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। खैर, यहाँ पर हम लाइव बने हैं, अभी भी आगे लाइव दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।